Every beehive has one queen that lay eggs. There are only a few males in the hive. तो पहले तो फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज़ बी हाइव. बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता है. एज वी ऑल नो कि बी हाइव दो तरह के होते हैं. एक होता है नेचुरल बी हाइव होता है और एक होता है मैन मेड हाइव होता है. जैसे कि हम यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, जो पेड़ पे बना है हम इसे नेचुरल बी हाइव कहते हैं, और जो यहाँ पे बॉक्स में बना है ये तो हो गया कि मैन मेड हाइव से जिसे हमने बनाया. तो हमने पढ़ा था एपीकल्चर के बारे में कि एपीकल्चर किसे कहते हैं. एपीकल्चर जो है बेसिकली जो है बीज को जो है मैन मेड हाइव्स में रखना. ओके, तो जो ये पेड़ पे जो हाइव देख रहे हो मधुमक्खी का छत्ता, ये नेचुरल बी हाइव है जिसे हनी बीज ने खुद बनाया. बट ये सामने जो देख रहे हैं बॉक्स में हम देख रहे हैं बॉक्सेस में, ये मैन मेड हाइव से जो कि ह्यूमन मेड हाइव से जो कि हमने बनाया, इंसानों ने बनाया. तो मैन मेड हाइव्स को और उससे जो हनी प्रोड्यूस करने को हम क्या कहते हैं, हम इसे एपीकल्चर कहते हैं. तो वी ऑल नो इट. तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि हर बी हाइव में एक क्वीन बी होती है जो अंडे देती है. अब क्वीन बी कैसी होती है? क्वीन बी कुछ इस तरह के होते हैं. जैसे कि तस्वीर में देख सकते हो कि ये बीच में एक बड़ी सी एक बी दिख रही है ना, लंबी सी, यही क्वीन बी है. क्वीन बी इसी को कहते हैं, रानी मधुमक्खी. इसका केवल एक ही काम है, ये अंडे देती है. और हर हाइव में केवल एक ही क्वीन बी होती है, दो नहीं हो सकती, एक ही क्वीन बी होती है और उनका काम है अंडे देना. ओके, आगे देखते हैं. देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव. हाइव में यानी छत्ते में केवल कुछ ही मेल होते हैं, यानी कि क्वीन तो हो गई, फीमेल हो गई और मेल जो है बहुत ही कम रहते हैं, और जिन्हें हम ड्रोन बीज भी कहते हैं. जैसे कि हम ड्रोन बीज को देख सकते हैं, ड्रोन बीज को हम लोग देख सकते हैं, ड्रोन बीज इसे कहते हैं. ये ड्रोन बी है, देख रहे हो ये बीच में जो एक काला सा एक मधुमक्खी देख रहे हो, यही सबसे बड़ी मधुमक्खी ड्रोन बी है, इसे कहते हैं. इसकी आंखें सबसे बड़ी होती है. जैसे रीड कर सकते हो कि आइज ट्वाइस द साइज ऑफ अ वर्कर बीज एंड क्वीन. तो ड्रोन बी जो मेल हनी बीज होती हैं, मेल हनी बीज जो होती हैं, मतलब कि नर मधुमक्खी जो होती है उसकी आंखें जो होती है वर्कर बीज और क्वीन रानी मधुमक्खी की आंखों से दोगुनी बड़ी होती है. और इसकी बॉडी साइज, शरीर का आकार भी जो है वर्कर बीज से ज़्यादा होता है, लेकिन क्वीन बीज से कम होता है. ओके, ये देखना है हमें. अब देखो, मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज. और ज़्यादातर जो हाइव में मधुमक्खी के छत्ते में जो बीज होती है वो वर्कर बीज होती है, यानी कि श्रमिक मधुमक्खी होते हैं. तो श्रमिक मधुमक्खी ऐसी दिखती है. ओके, ये वर्कर बी है. तो ज़्यादातर हाइव में जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, वर्कर बीज होती हैं. और ये बीज जो है हर वक्त पूरे दिन जो है काम किया करते रहती हैं. ओके, दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज. तो ये हाइव को भी देखते हैं, प्लस ये जो बेबी बीज हैं उनको भी देखते हैं. तो वर्कर बीज का ये काम होता है. और देखो, हम बी कास्ट के बारे में भी बात करते हैं ज़रा, कि बी कास्ट कितने तरह के बी कास्ट होते हैं. चलो देख लेते हैं एक बार. ओके, लेट्स सी. तो ये बी कास्ट है. ओके, तो हनी बी 3 तरह की होती है. एक तो ये क्वीन बी जो बीच में देख रहे हो, ये रानी मधुमक्खी सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है, सबसे लंबी होती है. और हर हाइव में, हर छत्ते में एक ही मधुमक्खी होती है, 2 क्वीन नहीं हो सकती. तो ये इसका काम केवल अंडे देना है. अब बगल में देख रहे हो दाईं साइड में जो देखो, राइट साइड में, ये है वर्कर बी. तो इसका काम जो है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बी होती है. ये जो है हाइव्स बनाती है, मधुमक्खी जमा करती है, ये सारा काम वर्कर बीज का होता है. और वर्कर बीज जो होती है फीमेल बीज होती है. और ये ड्रोन बीज जो देख रहे हो लेफ्ट साइड में, इसको ड्रोन बी कहते हैं. ड्रोन बी मेल होती है, नर मधुमक्खी होती है. और ये मधुमक्खी मतलब कि फूलों से नेक्टर जो है, रस जो है जमा नहीं किया करती है. इसका काम केवल जो है क्वीन बी से मीट करना होता है. ठीक है, अंडे बच्चे पैदा करने में मदद करता है. और ड्रोन बीज भी ज़्यादा नहीं होते, नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती हैं. और इस ड्रोन बीज की मैंने स्पेशलिटी बताई कि इसकी आँखें जो होती है क्वीन बी और वर्कर बी से दोगुनी साइज़ की होती है. और सबसे बड़ी मधुमक्खी क्वीन बी होती है. ओके, और देख सकते हैं हम लोग, एक और देखते हैं. देखो यहाँ पे भी एक तस्वीर है, वर्कर भी देखो, ड्रोन भी देखो, क्वीन भी देख रहे हो. क्वीन भी सबसे राइट साइड में सबसे लंबी होती है, फिर उसके बाद ड्रोन भी होती है, फिर वर्कर भी होती है. ड्रोन भी की आंखें देखो, बीच में जो ड्रोन भी है नर मधुमक्खी है, इसकी आंखें काफ़ी बड़ी हैं. और ये वर्कर भी है. ओके, तो इट मे बी क्लियर नाउ. तो अब आगे देखते हैं हम लोग, और हमने स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. अब क्या होता है कि वर्कर बीज है, दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर. वर्कर बीज जो है फूलों की तलाश में जो है उधर उधर भटकते रहते हैं. तो वी ऑल नो दैट व्हाई द फ्लावर्स रोम अराउंड द फ्लावर्स, वी ऑल नो इट.
ताकि फूलों का नेक्टर पी सके वो। ओके, हम जानते हैं ना कि फूलों का रस पीने जाती है मधुमक्खियाँ और उन्हीं नेक्टर से जो है वो फिर हनी बनाती हैं। तो हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 के वीडियो में भी हमने ये सारी बातें जो है देखी थी हमने। ओके, वन बी फाइंड्स फ्लावर्स विथ नेक्टर, इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच अदर बीज कैन नो वेदर नेक्टर इज। और जब एक बी को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है फूल है और यहाँ पर जो नेक्टर है, तो वो बी जो है हाइव्स में आती है और एक स्पेशल तरह का एक डांस करती है। ओके, जिससे सारी बीज को पता चल जाता है कि इस जगह पे, इस लोकेशन पे जो है फूल हैं, अच्छे फूल है। और इस तरह के नृत्य को, इस तरह के डांस को हम लोग वैगल डांस कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे वैगल डांस के बारे में जान लेते हैं एक बार। ओके, तो ये देखो, जैसे ही मधुमक्खी को पता चलता है कि एक जगह फूल है, वहाँ पर काफ़ी नेक्टर, तो वर्कर भी जो है कुछ इस तरह से डांस करती है। पहले तो वो सीधे चलेगी और खूब फड़फड़ाई, फिर गोल घूमेगी, इससे सारे बीज को पता चल जाता है कि इस डायरेक्शन में जो है फूल है। सारे बीज जो है उड़ के निकल पड़ते हैं उस एरिया में फूलों को नेक्टर पीने के लिए। ओके, हम और भी देख सकते हैं, चलो देखते हैं। ये भी देखो, डायरेक्शन ऑफ फूड सोर्स, खाने की दिशा। ओके, फूलों को नेक्टर, तो हनी बी जैसे ही अपनी छत्ते में आती है कुछ इस तरह से डांस करती है। ओके, इस तरह से घूमती है गोल गोल, इससे बाकी सारी बीज को पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है फूलों का रस है, फूलों को नेक्टर है, और सारी बीज जो है उड़ पड़ती है फूलों का नेक्टर पीने के लिए। तो इस तरह से बीज जो है आपस में बातचीत करती है, और इस तरह के डांस को हम लोग वैगल डांस कहते हैं, जैसे लिखा हुआ देख सकते हो तुम। ओके, तो हम आगे देखते हैं। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। अब वर्कर बीज जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हाइव्स के लिए, मधुमक्खी के छत्ते के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नीदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। और अगर वर्कर बीज ना हो तो ना हाइव बनेगा, ना छत्ता बन पाएगा, ना ही कोई नेक्टर कलेक्शन होगा। ओके, और सबसे ज़्यादा बीज और सबसे ज़्यादा हाइव में जो है यही बीज रहती हैं, वर्कर बीज ही सबसे ज़्यादा होती है, वर्कर बीज ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। सारे बीज जो है हाइव में भूखे रह जाएंगे। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। मेल बी का कोई काम नहीं था, उन्हें क्वीन बी के साथ मीट करना होता है ताकि अंडे वो पैदा कर सके। ओके, उनका कोई काम नहीं था, यानी ड्रोन बी का कोई काम नहीं होता है। जैसे कि हमने बी कास्ट में हमने देखा था कि क्या बी कास्ट ड्रोन बीज कैसी होती है, कुछ इस तरह के दिखती हैं ड्रोन बीज। ओके, बीच में देख सकते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। ओके, सो नाउ वी विल मूव फर्दर। Ant lives and work to now there is a question, which are some other insects that live together in a group like honeybees? और कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं हनी बीज की तरह, ये आपको लिखना है। यू ऑल नो इट, द मेनी इंसेक्ट्स हु लिव इन ग्रुप, टर्माइट्स, एंट्स एक्सेट्रा। सो एंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। एंट्स भी जो है हनी बीज की तरह एक साथ वो रहती हैं। अब क्वीन एंट जो होती है वो अंडे देती है। अब क्वीन एंट कैसी होती है ज़रा देख लेते हैं। क्वीन एंट, ओके, तो हियर इज क्वीन एंट। तो क्वीन एंट कुछ इस तरह की होती है। ओके, इसका काम है अंडे देना। सोल्जर एंट लुक्स आफ्टर द गार्ड एंड गार्ड द एंट्स। अब सोल्जर एंट यानी कि सैनिक चींटी का काम होता है बाकी चींटियों की रक्षा करना, घोंसले की रक्षा करना। तो सैनिक चींटी कुछ इस तरह की होती है। ओके, ये रही सोल्जर एंट। अब वर्कर एंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग टू द। वर्कर बीज हमेशा बिजी रहती है, खाने की तलाश में, घोंसले में खाने लेके आते रहते हैं। तो वर्कर एंट्स हमेशा बिजी रहती है। वर्कर एंट कुछ इस तरह की दिखती हैं। ओके, तो जैसे हनी बीज के बहुत सारे टाइप्स है, वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्स भी, जैसे देख सकते हो ये क्वीन एंट है, ये मेल एंट है। ओके, सोल्जर एंट्स है जो कि जैसा कि हमने देख लिया ये तस्वीर। अब देखते हैं टर्माइट्स एंड वॉस्प्स ऑल्सो लिव लाइक दिस। अब दीमक और वॉस्प, भेड़नी, वो लोग भी कुछ इसी तरह से रहते हैं। वॉस्प किसे कहते हैं? वॉस्प ये है भेड़नी, जैसा कि हमने देखा भी है वॉस्प के बारे में। और टर्माइट्स कॉलोनी हम इसे कहते हैं। ओके, ये दीमक का एक छत्ता, ये लोग भी, दीमक भी जो है ग्रुप्स में रहती हैं, हाइव्स बना के रहती हैं हनी बीज की तरह। ओके, तो अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी विल मूव फर्दर। देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डू इन इट which you have to do it in a copy. Have you seen where ants live? क्या तुमने देखा कहाँ पे ants रहती हैं? What kind of eatables brings ant to them? List them. कि चींटियाँ किस तरह के खाने की चीज़ें जो लाती हैं उनको लिस्ट करो, लिखो यहाँ पे। Look at the line of ants. What is its color?
लाइन के एंड्स को देखना, इसका क्या कलर है करना है आपको. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस विच यू हैव टू डू इट इन योर ABS Cookie. Okay, I will explain it. Have you been bitten by an ant? What was the ant like? Black, रेड और बिग और स्मॉल. क्या तुम्हें कभी किसी चींटी ने काटा है? काटा है तो कौन सी चींटी थी? ब्लैक थी, रेड थी, बिग थी या छोटी सी थी? डू एंड्स एवर कम नियर यू? क्या तुम्हारे पास चींटी कभी पास आए हैं? तो कब पास आए हैं तुम्हारे पास? लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल एंड्स. हाउ मेनी लेग्स डज एन एंट हैव? बड़ी चींटी के कितने पैर होते हैं, स्मॉल एंट के कितने पैर होते हैं? यू हैव टू लुक एंड यू हैव टू राइट इट हियर. ओके, एंड बनाना है कॉपी में और उसे कलर करना है. So the chapter Anita and the Honeybees today ends.